आज का टॉपिक है अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आज हम यही प्रूव करेंगे अवतल दर्पण में, जिसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। पहले हम चित्र बना लेते हैं। हमने चित्र बनाया, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण जिसमें ए और एम क्या आपतित किरण एम और एम डैश क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें ए बी है, एक वस्तु रखी गई है दर्पण के सामने, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा कि तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी कहलाता है, जो कि और भी क्या कहलाता है, प्रतिबिंब की दूरी। यू की क्या कहलाता है, वस्तु की, और यह त्रिज्या आर को हम त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसमें भी हम कुछ और ऐड करना चाहेंगे। हमने ये ऐड किया है कि पी की बीच की दूरी, वस्तु की दूरी, बीपी की बीच की दूरी को हम वस्तु की दूरी कहते हैं, जिसे यू से सूचित करते हैं। वही जो हम वहाँ पर लिखे थे, वही इसको हम थोड़ा डिटेल से लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर जो हम लिखे थे, u बराबर वस्तु की दूरी, वही लिखे हम कि पी वस्तु की दूरी तथा बी डैश पी बी ए डैश पी की बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे, जिसे हम भी से सूचित करते हैं, और एफ पी के बीच की दूरी को एफ से सूचित करेंगे, जिसे हम एफ से सूचित करते हैं। ये तो यहाँ अवतल दर्पण है, तो इसमें तो वस्तु की दूरी वस्तु भी ऋणात्मक होती है, इसमें प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होती है, बीम की दूरी भी ऋणात्मक होती है, फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है, और त्रिज्या भी इसमें क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं। उसमें जिस अधिक से लिखे थे, कुछ लिखना पड़ता है, जिसके लिए नंबर भी काटा जाता है, उसी को हम लिखे हैं। हम क्या लिखे, देखिए, माना कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है। तो यहाँ माने थे, चित्र फिर से बना देते हैं। क्या अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, यहाँ वस्तु रखी गई थी और यहाँ से लौट के इधर जा रही थी। फोकस से होकर कोई वस्तु गुजरता है, फोकस से ये केंद्र से एक और मारे थे, जो कि जिधर जा रहा था वही आ रहा था। ये इधर से इधर, यहाँ प्रतिबिंब बना था ए डैश बी डैश, ए बी इस केंद्र है, और क्या फोकस है। तो इसमें हम थोड़ा समझा देते हैं। और यहाँ एम डैश क्या था, एन था। तो हमने क्या लिखा, एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसमें ए बी क्या है, वस्तु है, ए बी वस्तु है, और जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा। देखिए उल्टा बन रहा है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और जो वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा भी है। वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी एफ के बीच है। प्रतिबिंब कहाँ, यहाँ, वही लिखे, और हमें सिद्ध करना है अवतल दर्पण में, जो वही लिख। ठीक है, हम आगे कुछ और बताते हैं। अब हम लेके चलेंगे, हम त्रिभुज को मानेंगे।
जैसे कि अब हम त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और बी डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखिए कि ए बी सी ये कौन सा त्रिकोण बन रहा है, समकोण। यहाँ ए डैश बी डैश सी ये कौन बन रहा है, ये भी समकोण बन रहा है। जब दोनों कोण समान है तो क्या होगा, बराबर होगा। तो वही हमने लिखा एंगल ए बी सी और एंगल ए डैश बी डैश सी क्या समकोण त्रिभुज से बराबर है, समकोण से बराबर है। किससे, 90 डिग्री जिसे बोलते हैं 90 डिग्री। शॉर्ट में हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन को समझाने के लिए हम समकोण लिखे हैं। इसी प्रकार अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे बी एंगल बी ए सी ये कोण और ये कोण की बात करेंगे। यानी कि ये कैसा आकार दे रहा है, लगभग ऐसे दे रहा है। और ये कोण किससे बराबर होता है, एकांतर कोण से। ये कोण किससे बराबर होता है, एकांतर कोण से। तो हम यही करेंगे एंगल बी ए सी और एंगल ए डैश बी डैश ए डैश सी किससे बराबर होगा, एकांतर कोण से। यही हमने लिखा। जब दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा, तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। इसीलिए जब दो कोण बराबर हुआ तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। इसी कारण क्या होगा, त्रिभुज सम्मुख हो जाएगा। तो जब त्रिभुज सम्मुख हो गया तो हम सम्मुख कर दिए। अब किससे सम्मुख हो, तो कौन से, इसीलिए यहाँ एंगल लिखना पड़ेगा। इससे भी छोटे छोटे चीज़ों के लिए नंबर काटे जाते हैं। और ये क्वेश्चन 2025 की परीक्षा में निश्चित है कि पूछने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब देखिए त्रिभुज सम्मुख हुआ, यानी कि ये दोनों त्रिभुज जो है बराबर है, तो इसको और इसको भाग देने पर जितना आएगा बराबर, इसको जितना भाग देने पर आएगा उतना हम लिख सकते हैं। तो वही हम लिखे हैं। देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश ठीक, बराबर बी सी और बी डैश सी डैश बटा बी डैश सी डैश। तो यही तो लिखे बी डैश सी, समीकरण 1। अब हम फिर से मानेंगे पुनः। अब हम अभी हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। कौन त्रिभुज लेंगे, बना देते हैं त्रिभुज। अभी इस टाइप का त्रिभुज होगा। ये होगा F, ये होगा N और ये होगा P। ये तो बी डैश ए डैश है ये। अभी ये त्रिभुज है, देखिए यहाँ मिल रहा है त्रिभुज N P F और ए डैश बी डैश F मिल रहा। इसमें भी वही सेम प्रोसेस, देखिए ये मिल रहा है समकोण और ये भी समकोण है, तो ये भी उसी तरह हो जाएगा। तो हमने लिखा एंगल एन पी एफ बराबर एंगल ए डैश बी डैश एफ, यानी ये कोण बराबर है समकोण के थ्रू से। इसी प्रकार हम दूसरा लिखेंगे पी एन एफ, ये कोण और ये कोण उसी तरह किसको कोण से, एकांतर कोण से। ऐसा है ना, इसमें भी ऐसा आकार बन रहा है।
तो ये भी क्या हुआ, एकांतर कोण से बराबर हुआ। तो एकांतर कोण से बराबर मैंने कर दिया। जब इसमें भी दो कोण बराबर है तो तीसरा है कि ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, जिस कारण हम इसको हम लिख दिए बराबर, सम्मुख कर दिए, यानी कि सम्मुख। जब ये भी भुजा सम्मुख है तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक। तो जब भुजा सम्मुख है तो इसका अति भी क्या होना चाहिए, सम्मुख। तो मैंने सम्मुख कर दिया, ठीक है। फिर हम अब यहाँ देखिए एन पी, यहाँ एन पी और ए बी क्या है, ये दोनों समांतर के बीच की रेखा है। तो समांतर के बीच की रेखा क्या होती है, बराबर होती है। तो ए बी के बराबर एन पी हो सकता है। यही हमने लिखा। हम जानते हैं कि ए बी बराबर एन पी, कैसे तो बता दिए आपको। अब जानते हैं तो एन पी के जगह हम ए बी लिख सकते हैं। तो एन पी के जगह हम ए बी लिख देंगे और समीकरण तीसरा बन गया मेरा। अब समीकरण 1 और 3 से मिलान करते हैं, संबंध बताते हैं समीकरण 1 और 3 से। तो समीकरण 1 और 3 हमारा क्या है, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी बटा बी डैश सी बराबर ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ पी बटा बी एफ एफ बी डैश एफ। यहाँ दोनों बराबर है, ये दोनों तुलना हम करा रहे हैं। जब बराबर की इधर और उधर रहे तो दोनों आपस में कट जाता। बचा कि हमारा बी और बी डैश सी बराबर एफ और एफ बी डैश एफ। तो यही हम लिख दिए। अब हम इसका अति करेंगे, बी सी को हम जानते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम कुछ कह सकते हैं, यानी केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को नहीं। इसको दर्शाने के लिए हम इसको लाने के लिए, मानो कि इतना का मान निकालने के लिए पूरा से इतना को घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। तो क्या हम बी सी बराबर बी पी माइनस सी पी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए हमने बी सी बराबर बी पी माइनस सी पी लिख दिए हैं। अब बी डैश सी, तो बी डैश सी, अब यहाँ से ई दूरी को हम जानते हैं नहीं, तो इसको भी दर्शाने के लिए क्या हम बी डैश सी बराबर सी पी माइनस एफ पी लिख सकते हैं, यानी कि सी पी पकड़ता केंद्र, त्रिज्या माइनस फोकस दूरी करेंगे तो बी डैश सी आ जाएगा। इसीलिए हमने बी डैश सी के जगह पर इतना लिख दिए हैं, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एफ पी तो फोकस दूरी है, ये इसको तो हमको पता है। अब बी डैश एफ, देखिए बी डैश एफ, यहाँ के बीच की दूरी को पता है हमको नहीं। तो यहाँ को ज्ञात करने के लिए पूरा को माइनस इतना को हम घटाएंगे, यानी कि बी डैश एफ बराबर बी डैश पी माइनस बी डैश पी माइनस बी डैश पी माइनस बी डैश पी माइनस एफ पी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिख दिए। अब यहाँ से आता है समझने की चीज। यहाँ देखो बीपी, यहाँ बीपी, जो बीपी है, बीपी को हम क्या कहते हैं, बी यानी वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी को हम यू से सूचित करते हैं। यू क्या है, अवतल दर्पण में यू क्या होता है, ऋणात्मक, हम पहले ने बता दिए। तो यू के आगे माइनस लगेगा ही लगेगा, तो लग गया यहाँ माइनस, प्लस फिर माइनस है तो माइनस, लेकिन यहाँ प्लस क्यों दिए, क्योंकि सीपी को हम कहते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। त्रिज्या अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है, जिस कारण माइनस माइनस प्लस, ठीक। यहाँ एफ पी को हम कहते हैं फोकस दूरी भी इसमें ऋणात्मक होती है, इससे माइनस एफ। अब यहाँ सी, फिर हो गया वही त्रिज्या सी पी माइनस आर, फिर माइनस है लेकिन प्रतिबिंब की दूरी भी इसमें ऋणात्मक होती है, जिस कारण माइनस माइनस
प्लस, अब यहाँ भी प्रतिबिंब की दूरी बी माइनस पी, तो बी माइनस बी डैश माइनस पी, यहाँ प्रतिबिंब की दूरी से एफ की दूरी तक की हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम भी से सूचित करते हैं। भी होती है इसमें ऋणात्मक, इसीलिए इसमें भी माइनस। फोकस तो ऑटोमेटिक माइनस है ये, और यहाँ एक माइनस 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 प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको कोना कोनी गुना करेंगे। एक चीज और, आर बराबर हमने क्या प्रूव किया था, आर बराबर 2f, तो आर की जगह हम 2f लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, तो वही लिखा हमने। आर की जगह क्या लिखा, -2f प्लस 2f, इसमें भी 2f, ठीक। अब हम गुना करेंगे, तो माइनस से माइनस को गुना तो प्लस यू भी, फिर माइनस से प्लस की गुना माइनस यू एफ, फिर प्लस से माइनस की गुना माइनस एफ भी, फिर प्लस से प्लस की गुना प्लस 2f गुना एफ, 2f स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस 2f गुना एफ स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस एफ गुना भी एफ भी। देखिए यहाँ 2f इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ -2f है, तो इसको उधर बदलेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यही से हम इसको लिख दिए, और इसको इधर भेज दिए, काहे कि इधर एफ भी है, जाति के एक बार स्क्रीन कर लीजिए। यहाँ शायद हम बताएं कि नहीं बताएं, फिर से बता देते हैं। यहाँ यू एफ, एफ भी 2f भी में एफ घटेगा तो एफ भी यू में, फिर हम इसको माइनस था इधर प्लस कर दिए, सभी को यू भी एफ से भाग दे दिए, या फिर दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे दीजिए। हम भाग दीजिए, यहाँ देखिए हम अलग अलग भाग दे के दिखाएं। देखिए यू भी एफ को भाग दिए तो एफ भी बचा 1/f, इसमें भी देखिए यू भी से भाग दिए तो 1/v बच रहा है, इसमें 1/u बच रहा है, इसमें 1/u बच रहा है, तो हम इसमें लिख दिए, फिर इसको उल्टा कर दिए, प्रूव हो गया। अगर जो वीडियो अच्छा लगा या हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो आप तक अपलोड करें यूट्यूब पे तो सबसे पहले आप तक जाए। और ये 2025 की परीक्षा में पूछी जाएगी, जिसमें 4 महीना बचा हुआ है, तो अभी से इसको बनाना प्रारंभ कर दीजिए ताकि आगे काम दे। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी, और जो कहीं गलती भी हुई है तो हमसे तो कमेंट कर दिए, ताकि हम अगला बार और सही से बता सकें। और लाइक कीजिएगा तो हमको कुछ और अति होगा और अच्छा से बताएंगे, ठीक है। थैंक यू। एक बार स्क्रीन कर लीजिए क्वेश्चन सहित।